वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल टू टी मोबाइल सीईओ। मतलब श्री गोपालन ज्वाइंस द एलाइट क्लब ऑफ इंडियन बोर्न यूएस सीईओ। सिंपल सा जो ये श्री गोपालन है, ये जो है ये कहाँ से दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं और आज क्या है ये, आज बन गए ये टी मोबाइल सीईओ। टी मोबाइल एक कंपनी है जो क्या करती है, वायरलेस नेटवर्क्स के क्षेत्र में काम करती है अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर्स है कंपनी। सिंपल सा जो वायरलेस नेटवर्क मोबाइल वगैरह के नेटवर्क है उनमें काम करती है। ठीक है, और ये कंपनी का है वाशिंगटन में, जो कि तुम्हारा सिंपल सा मतलब अमेरिका के अंदर है। तो ये भी मतलब उस क्लब में जुड़ गए हैं जो मतलब बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं इनके पहले भी जो इंडिया से पढ़ाई करी है, इंडिया में जन्मे हैं और यूएस में क्या बन गए, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो उनमें से अब एक नाम और कौन सा जुड़ गया है, श्रीनी गोपालन। तो आइए इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया है स्टार्टिंगली, तो इनको देख लेते हैं क्या है ये। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो श्रीनी गोपालन है, एन एल्यूमिनस ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल हैज बिकम द सीईओ ऑफ टी मोबाइल यूएस। ये क्या है कंपनी, एक वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। हिज जर्नी रिफ्लेक्ट्स द राइज ऑफ इंडियन ओरिजिन लीडर्स इन ग्लोबल कारपोरेट स्पेसेस। तो बेसिकली इनकी जो जर्नी है कि ये अब बेसिकली इंडिया से उठे हुए हैं और पूरे देश में क्या किया है, जो कार पूरे दुनिया में जो कारपोरेट स्पेसेस है उनमें इन्होंने अपना ऊंचा नाम किया है, अपने देश का और अपना भी। दिस अचीवमेंट एड्स हिम टू द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ इंडियन बोर्न सीईओस हेडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी। और इनका नाम फिर कहाँ पे तुम्हारा सम्मिलित हो जाता है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे इनके पहले भी जो लोग हैं वो इंडिया से पढ़े हुए हैं और जो मतलब दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज हैं उनमें मतलब किसी में सीईओ बने हैं। तो ये भी मतलब एक ऐसा ही नाम है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन पे देखते हैं इनके। स्कूलिंग जो इनकी हुई थी वो डीपीएस न्यू दिल्ली से हुई थी, मतलब ये नई दिल्ली से पढ़े हुए हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। हिज हायर एजुकेशन इन इंडिया बिफोर मूविंग अब्रॉड फॉर एडवांस्ड स्टडीज। जो इनकी हायर एजुकेशन रही है वो भी इंडिया से करी है, जब उसके हायर एजुकेशन के बाद फिर मतलब ये बाहर भी पढ़े हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग उनकी हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन वगैरह, वो कहाँ से करी है, इंडिया से। बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन डिसिप्लिन, एकेडमिक्स एंड लीडरशिप स्किल्स। इनका मतलब डिसिप्लिन अच्छा है, पढ़ाई अच्छी करी है, लीडरशिप क्वालिटी थी, तभी तो क्या है यहाँ पे पहुंचे हैं। करियर बिगनिंग्स में देखते हैं इनका। स्टार्टेड करियर इन कंसल्टिंग एंड बिजनेस रोल्स। ये कंसल्टिंग कंपनीज में काम करते थे स्टार्टिंग में, और बिजनेस रोल्स बिजनेस का करते थे। वर्कड विद मल्टीपल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर। इन्होंने जो काम स्टार्ट किया वो टेक में और टेलीकॉम सेक्टर में किया, जो मतलब नेटवर्किंग क्षेत्र में। डेवलप्ड एक्सपर्टाइज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीकॉम एंड कस्टमर सॉल्यूशंस। इन्होंने जो एक्सपर्टाइज हासिल करी वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइसेस में काम करना स्टार्ट की। टेलीकॉम सेक्टर जो मतलब दूर संचार के केंद्र है, दूर संचार में मतलब क्षेत्र है, ये जो टावर्स वगैरह है। एंड कस्टमर सॉल्यूशन, जो कस्टमर को कोई दिक्कत है, कस्टमर को यूजर्स के लिए जो सॉल्यूशन है, जो भी उनकी नीड्स है उनके हिसाब से। राइज इन द कारपोरेट वर्ल्ड, कैसे ये मतलब कारपोरेट वर्ल्ड में इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। मतलब कैसे धीमे धीमे इन्होंने स्टेप्स क्लियर किए। हेल्ड की लीडरशिप पोजीशंस इन यूरोप टेलीकॉम कंपनी इंडस्ट्री। पहले ये यूरोप की जो नेटवर्किंग कंपनीज थी उसमें किसी में ये काम किया, लीडरशिप पोजीशन, अच्छी पोजीशन पे रहे हैं। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक विजन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। इनका जो विजन था वो बहुत अच्छा रहा है, तो इनको मतलब आगे तारीफें भी मिली हैं। और इन्होंने जो किसी भी कंपनी को जो चलाया है, ऑपरेशनल किया है, ऑपरेट किया है, वो बहुत अच्छे से चलाया है। रेप्यूटेशन एज अ कस्टमर फोकस्ड एंड इनोवेशन ड्राइवर ड्रिवन लीडर। इनका हमेशा फोकस रहा है कि कस्टमर की जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, और उसके साथ साथ क्या किया जाए, इनोवेशन भी किया जाए, ताकि और नई नई चीज़ों को डेवलप किया जा सके। अब आगे है ज्वाइंट ड्यूज टेलीकॉम, ये कंपनी है, इनको इन्होंने फिर ज्वाइन किया। ज्वाइंट ड्यूज टेलीकॉम अ पेरेंट कंपनी ऑफ टी मोबाइल इन सीनियर लीडरशिप रोल। जो टी मोबाइल अभी कंपनी है, उसके पहले जो कंपनी हुआ करती थी वो क्या थी, ड्यूज टेलीकॉम। उसमें मतलब इन्होंने लीडरशिप रोल के तरीके मतलब एज अ लीडर का किया, तो ज्वाइनिंग की थी। सर्व्ड एज अ बोर्ड मेंबर फॉर यूरोप ओवरसीइंग टेलीकॉम ऑपरेशन। सिंपल बात है, फिर ये बोर्ड मेंबर की तरह यूरोप में काम किया, मतलब अपना सजेशंस वगैरह दिया करते थे टेलीकॉम ऑपरेशंस में कंपनी में। प्लेड अ वाइटर रोल इन ग्रोथ एंड डिजिटल एक्सपेंशन। इन्होंने बहुत मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, क्योंकि मतलब डिजिटल एक्सपेंशन में और उसके बढ़ने में, मतलब जो ये डिजिटल डिवाइसेस वगैरह है टेलीकॉम कंपनी में वो। बिकमिंग टी मोबाइल यूएस सीईओ, फिर ये क्या बन गए बाद में, यूएस में सीईओ बन गए टी मोबाइल कंपनी के, जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो मतलब वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। रिसेंटली अपॉइंटेड है
सीईओ टी मोबाइल यूएस, वन ऑफ द अमेरिकाज लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर। जैसे जियो वगैरह है अपने यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, वैसे ही यूएस में कौन सी टी मोबाइल है, और उसके ये क्या बन गए, सीईओ बन गए। टास्क्ड विद लीडिंग कंपनी थ्रू द नेक्स्ट फेज ऑफ 5G एक्सपेंशन, कस्टमर सर्विसेज एक्सलेंस एंड डिजिटल इनोवेशन। और इनको मतलब जो 5G एक्सपेंशन इन्होंने करवाया, कस्टमर सर्विस अच्छे से दी, मतलब कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो, सारी जो इनको सिग्नल्स वगैरह नेटवर्क वगैरह अच्छे से मिले, और डिजिटल इनोवेशन किया। आगे इलाइट कलर, अब ये मतलब इतना ज्यादा बड़ी कंपनी में पहुंच गए भाई, जैसे जीईओ हम कह रहे हैं, जियो जैसे है बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, वैसे ही अमेरिका में जो टीक मोबाइल है उसमें ये सीईओ बन गए। बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली इससे पहले मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज में है लोग, उनके साथ में इनका भी नाम जुड़ गया। जैसे कि अगर देखा जाए कौन कौन से, सुंदर पिचई हैं जो कि सीईओ बन चुके हैं गूगल के, सत्या नडेला हैं जो कि सीईओ बन चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, अरविंद कृष्णा हैं जो कि सीईओ बन चुके हैं आईबीएम के, और शांतनु नारायण हैं तो है सीईओ हैं जो एडोबी के बन चुके हैं। और अभी इनका भी नाम जुड़ गया कि इनका श्रीनी गोपालन का। तो ये बहुत बड़ी बात है। रिप्रेजेंट्स इंडिया ग्लोबल टैलेंट पावर। तो ये मतलब ये सारे लोग एक तरीके से क्या है कि जो ग्लोबल टैलेंट पावर रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया में जो टैलेंट है वो कितना अच्छा है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज एंड ग्रोथ यूथ। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, मतलब क्या इंडिया के जो लोगों को सीखना चाहिए, जो इस यूथ है, इंस्पायर्स इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू एम फॉर ग्लोबल लीडरशिप रोल्स। तो बेसिकली ये ऐसे लोग क्या है कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और जो हमारे काम करने वाले प्रोफेशनल हैं उनको भी इंस्पायर करते हैं कि वो भी मेहनत करें और क्या करें, आगे वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बनाए और लीडरशिप रोल्स को निभाएं। रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चरल वैल्यूज। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बेसिकली इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, कि इंडिया से पढ़ के लोग कितने कितने बड़े रोल्स पे बैठते हैं और उनकी कल्चरल वैल्यू कितनी अच्छी है। हाईलाइट्स द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन मैनेजरियल एंड टेक्निकल टैलेंट्स। तो इससे क्या है, पर जो इंडिया के लोग हैं उनको मैनेजरल पोस्ट पे, मतलब जो संचालक पोस्ट हैं उन पे मतलब बैठने के लिए बहुत सारे लोगों को देखते हैं हर कंट्री में, कि भाई इंडिया के लोग क्या है बहुत अच्छे से कंपनीज को एग्जीक्यूट करते हैं, और टेक्निकल टैलेंट में भी बहुत आगे, मतलब टेक्निकली भी बहुत अच्छा साउंड करते हैं लोग यहाँ के। कंक्लूजन क्या निकला इससे, श्रीनी गोपालन जर्नी फ्रॉम डीपीएस न्यू दिल्ली टू टी मोबाइल सीईओ इज अ स्टोरी ऑफ एम्बिशन, रेजिलियंस एंड लीडरशिप। ये बेसिकली एक कहानी है जो इच्छा है लोगों की, मतलब अभिलाषा है, या उनका एक व्यू वो है, एक तरीके से विजन है, उनकी एम है वो लीडरशिप करने की या कोई बड़ी पोजीशन पे पहुंचने की। तो वो इंसान मतलब सिंपल सा जो इंसान सोच लेता है वो उसको जरूर मिलता है, बट मेहनत करते रहिए। हिज सक्सेस एड्स टू इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल कारपोरेट इन्फ्लुएंस। इसकी मतलब जो इनकी सक्सेस है वो बेसिकली ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो कारपोरेट सेक्टर में विश्व में, पूरे विश्व के अंदर क्या है बहुत आगे से ग्रो कर रहा है। मतलब इंडिया के अंदर जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड और बहुत मेहनती हैं। A reminder that that with education, vision and hard work, Indians can reach the top of the world stage। सिंपल बात है ये, मतलब दिखाता है हमको कि जो शिक्षा है और जो विजन है लोगों का देखने का दूरदर्शी, और हार्ड वर्क है, उससे इंडियन क्या है जो दुनिया के टॉप स्टेजेस है, टॉप फील्ड में टॉप ऊपर की पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, पहुंच सकते हैं। तो भैया सिंपल सा मेहनत करते रहिए और जो आपने सोचा है वो जरूर एक दिन मिलेगा। तो लेक्चर यहीं तक था, एक सब मोटिवेशनल स्टोरी। और ऐसे ही हम लोग भी मोटिवेटेड बने रहे, अपना अपना जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। और ऐसे ही इस मतलब जो भी लेक्चर्स हैं इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और एग्जाम के लिए भी जरूरी, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।